जब हम अपने आप को सुमिरन के रंग में, ध्यान के रंग में रंग लेते हैं, तो आप कभी कमजोर नहीं पड़ते, बिखरते नहीं, डिप्रेस नहीं होते, भटकते नहीं, क्योंकि आपको मालूम है कि आप उसी बिंब के प्रतिबिंब हो। आप ही सच्चिदानंद हो। इस शरीर को मैं मेरा मान के सब दुख हैं। और जिस दिन ये बात आपको निश्चय से समझ लग गई, ये शरीर में नहीं, मन बुद्धि में नहीं। अब अगर शरीर में नहीं तो शरीर तगड़ा है कि कमजोर है, तो ये मैं तो हूं नहीं। अगर मैं मन नहीं तो मन बेवकूफ है कि बड़ा ठहरा हुआ है, कि बड़ा बिखरा हुआ है, वो मन भी मैं नहीं। अगर मैं बुद्धि नहीं तो विद्वान या बेवकूफ भी मैं नहीं, पाप पुण्य भी मेरे नहीं। हाँ, आप तो आत्मस्वरूप हो, आप तो सच्चिदानंद स्वरूप। अभी ये बात समझ लग जाए तो मुझे बताइए, दुनिया का कौन सा डर है जो फिर तुमको डरा सकता है? एक छोटा सा हिस्टोरिकल वृतांत देती हूं। श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज के छोटे दोनों साहिबजादों को सरहिंद के नवाब ने उनकी दादी के सहित गिरफ्तार कर लिया। छोटे छोटे हैं ये दोनों बच्चे, 12 साल से कम आयु के हैं ये दोनों। और इनको दरबार में बुलाया और सरहिंद के नवाब ने अपने बड़े गेट को बंद करा के बिल्कुल छोटा सा गेट खुलवाया कि ये ऐसे तो खालसे किसी के आगे झुकते नहीं। जब मेरे यहाँ आएंगे छोटे दरवाजे से तो ऑब्वियसली आदमी सिर पहले अंदर डालेगा, फिर पांव डालेगा, तो सिर झुक गया ना नवाब के आगे। ये दोनों बच्चे गए तो द्वार बड़ा बंद देख के दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं और मुस्कुराते हैं। दोनों भाइया ने अपना पांव पहले आगे किया, जूते वाला पांव पहले आगे किया। वो नन्हे नन्हे पांव पहले आगे आते हैं और फिर झुकते हुए सिर्फ पांव झुकाया और फिर पूरा बॉडी ऐसे मूव करके अंदर आके सीधे खड़े हो गए। नवाब का प्लान फेल। दोनों बच्चों को, इन मासूम बच्चों को हथकड़ियां लगा के रखी। रात भर एक बहुत ऊंचे मीनार में, बुर्ज में रखा। सर्दी है, दिसंबर का महीना है और 2 से 3 डिग्री रात, और कोई रजाई, कोई बिस्तर नहीं। सीधे जमीन पर दादी और इन 2 पोतों ने रात बिताई थी। नवाब कहता है कि अगर मैं तुमको छोड़ दूं तो तुम क्या करोगे? दोनों भाई एक दूसरे की तरफ देखते हैं, कहते बाहर जाएंगे, खालसा फौज इकट्ठी करेंगे, आके तुझको मारेंगे। ये तो बात ही गलत हो गई। फिर नवाब के एक मंत्री ने आगे जाके कहा कि बेटे तुम समझ नहीं रहे हो, ये जान से मार देंगे तुमको, ये जान से मार देंगे तुमको। तो छोटे साहिबजादे ने कहा, मौत क्या होती है, हम मरजीवड़े हैं। हमारे पुरखे श्री गुरु अर्जन देव महाराज को जहांगीर ने शहीद करवा दिया था। जब मेरे वो गुरु पातशाह कभी डरे नहीं, तो तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारी इन बातों से डर जाएंगे? मार तुम शरीर को सकते हो, तुम हमें मार भी नहीं सकते हो। फिर पलट के आया, नया पैंतरा खेला और कहता है, देखो अगर तुम इस्लाम कबूल कर लो, अपने पिता को छोड़ दो, तो नवाब साहब आपको जागीर देंगे, घोड़े देंगे, रुपया देंगे, पैसा देंगे, दौलत देंगे। बड़े साहबजादे ने जवाब दिया, मिट्टी से निकला है, ये सोना चांदी मिट्टी हो जाएगा। हम अपने गुरु के मान को, नाम को, धर्म को कभी नहीं छोड़ेंगे। तो हाथ झटकते हुए वापिस आके मंत्री ने नवाब से कहा, हुजूर
इनको ना तो लालच है ना मौत का डर है, आप इनको बदल नहीं सकेंगे। अब आपने जो फैसला देना है सो दे दो। कहते ठीक है, फिर फैसला ये है इन दोनों को जिंदा दीवार के अंदर दफन कर दो। उन छोटे छोटे बालकों के आगे पीछे दीवार बननी शुरू हो गई, पर जालिम है ना जो, तो वो अपना जुल्म करने से जब यहां गर्दन तलक आ गई तो फिर दीवार बनानी रोक दी और कहा जाओ जाओ तुम जाओ अपनी दादी के पास। मतलब ये एक एक्चुअल डेथ एक्सपीरियंस देने वाली बात थी, मारा भी नहीं, मौत दिखा भी दी। बोले जाओ दादी के पास जाओ। फिर कहा याद है ना, जिंदा दीवार में बंद कर देंगे तुमको। बोला कर दो। फिर दीवारें बनाई, छोटे छोटे ये मासूम बच्चे बोले सो निहाल सत श्री अकाल का नारा लगाए जा रहे हैं और दीवार ऊंची होती जा रही, ऊंची होती जा रही। सर तक आई तो कहते दीवार गिर गई फिर से। लेकिन जल्लादों ने इन मासूम गुरुपुत्रों को अपने घुटनों में लिया और चाकू से गर्दन काट दी। लेकिन क्या उनको डरा पाए? क्या उनको भयभीत कर पाए? एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, कई दिन तक उनके जुल्म चलते रहे। पर जिसने ज्ञान का अमृत पिया हो और दशमेश पिता की जो औलाद हो और जिनको लोरियों में मौत खेल है ये सिखाया गया हो और तुम शरीर नहीं हो ये बताया गया हो, क्या उसको कोई डरा सकता है? वो डरे नहीं। मेरी गुजारिश है जो लोग पंजाब से आए हैं, अब जब तुम वापस जाओ तो सरहंद उस गुरुद्वारे में मत्था टेक के वापस जाना। वहां जाओगे तो तुम्हें मालूम होगा, तुम छोटे छोटे दुख तकलीफ आते हैं, डर जाते हो, घबरा जाते हो, हाय हम क्या करें, पैनिक अटैक हो जाते। उन्हें देखो जिन्होंने उन फौजों को, नवाब को, उनके डर को, उनकी दहशत को, उनकी मारपीट को बर्दाश्त किया, लेकिन वो अपने प्रण से पीछे नहीं हटे। ये किसकी वजह से होता है? ज्ञान की वजह से होता है। ये गुरु का जो ज्ञान मिलता है, और याद रहे ज्ञान एक ही है। वो ज्ञान ऋषि उद्दालक दे या ऋषि पिपलाद दे, ये ज्ञान श्री कृष्ण दें, ये ज्ञान गुरु वशिष्ठ दें, या यही ज्ञान श्री गुरु नानक देव दे, ये ज्ञान बिल्कुल एक सा है। उस ज्ञान में कोई फर्क नहीं है। और ज्ञान क्या कहता है? तुम शरीर नहीं हो, तुम ये इंद्रिया मन बुद्धि नहीं हो, तुम आत्मस्वरूप हो। मौत तुम्हें छू ही नहीं सकती है। शरीर मारेगी, मौत तुमको तो छू नहीं सकती। बचपना, जवानी, बुढ़ापा इस शरीर पे आता है, तुम पे आ ही नहीं सकता। पर अगर तुम शरीर को मैं मान के जियोगे, शरीर मेरा है मान के जियोगे, तो हमेशा डरते रहोगे और अरे हम तो छोटे से हैं, हम तो अल्पज्ञ और बेवकूफ से हैं, हम क्या कर सकते हैं। देह मत देखो अपनी, मन बुद्धि मत देखो अपनी, तुम अपने आप को देखो।